बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान की इस वक्त क्रैश हो चुकी है। क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्या तरीका जो है वो इन्वेस्ट करने का बेहतर है इस टाइम? तो ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे घर बैठे। इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी की मार्केट है ये ओवरऑल इस वक्त क्रैश हो चुकी है। भले वो डीएचए जो है उनकी प्रॉपर्टी हो, भले वो बहरिया टाउन कराची की या ओवरऑल बहरिया टाउन की जो है वो प्रॉपर्टी हो, या ब्लू वर्ल्ड, या ये कि मेट्रो सिटी हो गया, या सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है ये हो गई, ओवरऑल मार्केट होगी, या किसी भी तरीके से जो है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बनती है तो उसके ऊपर आपको कम से कम जो रेंट है वो 50,000 रुपये मिलेगा। अब 50,000 रुपये रेंट जो है वो आप 1 साल के हिसाब से लगाएं तो आपको अच्छी भली जो है वो इनकम मिल रही है। और फर्दर ये है कि अगर आप मेंटेनेंस के ऊपर बात करें तो मेंटेनेंस के ऊपर आपको वाइट वॉश वगैरह कराना पड़ता है, या थोड़ी बहुत कोई रिपेयरिंग आ जाती है तो वो करानी पड़ती है, तो वो इंतहाई कम लागत जो है वो बनती है और 1 साल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन ख़राब भी नहीं होती। तो इसलिए अगर आप इस वक्त कंस्ट्रक्शन करवाएं तो वो सबसे बेहतरीन है। और दूसरा, अगर आप फाइल की निस्बत जो है वो पोजीशन वाला प्लॉट ख़रीदें तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फ़ाइल जो है इस वक्त आप देख लें, ब्लू वर्ल्ड की देख लें तो वो भी माइनस में आई हैं। इसके अलावा ये है कि मेट्रो सिटी जो है वो भी आपको माइनस में मिल रही हैं फ़ाइलें। इसके अलावा एयर वाई लगूना जो है वो आपको माइनस में मिल रही हैं। इसी तरह बहरिया टाउन कराची की जो फ़ाइलें हैं, फ़ाइलों में अक्सर जो है वो आपको माइनस में मिलती हैं। अलबत्ता जो पोजीशन जिसका मिल चुका है प्लॉट वो आपको प्लस में मिलेंगे और उनको काफ़ी टाइम भी हो चुका है। इसी तरह ही जो डीएचए है, डीएचए में आपको जो पोजीशन वाले प्लॉट हैं आप वो अगर बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको वो अच्छा रेवेन्यू दे रहे हैं। तो इसके अलावा ये है कि अगर आप इस वक्त इंस्टॉलमेंट की सूरत पे जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा जो आपको जो है वो एक मशवरा या एक एक्सपीरियंस है, तो आप फाइल ख़रीदने से बेहतर ये है कि आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो पैसे लगाएं और कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है वो एक तो आपकी रेंटल इनकम जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है और फर्दर ये कि आप जो है वो आपकी प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है, ना कि वो रेट कम हो रहा है। अलबत्ता देखिए, मुल्की हालात की वजह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉलर जो है वो डॉलर पे इन्वेस्टमेंट कर ली जाए और डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो जाएगा, तो डॉलर वाकई काफ़ी ऊपर गया है, मगर अब जो है वो डॉलर की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आके एक फ़िगर पे रुकनी है। तो जब एक फ़िगर पे जो है वो वैल्यू रुकेगी तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो वो आपकी स्टील हो गई। देखें, जिसने स्टार्टिंग में डॉलर ख़रीदा उसका रेट तो यकदम बूस्ट हुआ, और जिन लोगों ने अभी फ़र्ज़ किया कि 260 रुपये से नीचे जैसे रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है, तो अब जब इन लोगों ने जो है वो एंड टाइम या एंड में जाके वो डॉलर ख़रीदा तो उनको नुकसान हुआ है। तो इसलिए जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर ली तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। अलबत्ता ये है कि अगर आप टैक्स के हिसाब से बात करें तो टैक्स भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कीड जो है वो इस वक्त प्रॉपर्टी की वो क्रैश हो चुकी है। तो इस वक्त क्रैश होने की 2 से 3 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी मार्केट जो है वो क्रैश हुई है। पहली तो वजह ये है कि जब से जो है वो हुकूमत चेंज हुई है तो उस ही वक्त से जो इन्वेस्टर था वो इस वक्त जो है वो ये सोचने पे मजबूर है कि आया इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और मेरी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या होगा। और इसके अलावा दूसरा, डॉलर की जो कीमत थी, तो डॉलर की कीमत में इतनी ज़्यादा वेरिएशन आई कि लोग जो है वो ज़्यादा डॉलर पे इन्वेस्ट करने लगे, तो एक ये वजह भी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की सबसे मेन जो वजह बनती है वो है टैक्स। टैक्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई जिसकी वजह से भी जो है वो
जो प्रॉपर्टी की एक ट्रेडिंग थी वो रुक गई और लोग जो है फ़िलहाल इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई। अब इस सूरत हाल से जो है वो हम किस तरह बच सकते हैं, और दूसरा ये है कि आया अगर हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट इस वक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है कि इस वक्त देखें, आपको मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फाइल हैं तो फाइल आप फौरी बेच दें। उसकी रीज़न ये है कि फ़ाइल का अभी फ़िलहाल जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता अगर आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो प्लॉट की सूरत में है और आपने उसका पोजीशन वगैरह ले रखा है, तो इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है कंस्ट्रक्शन। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक तो कीमत जो है वो प्रॉपर्टी की बढ़ेगी, और इसके अलावा ये है कि आपको रेंटल इनकम भी मिल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ किया कि आपने कंस्ट्रक्शन कराई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है ज़ाहिर बात है जब आप रेंट पे देंगे तो वो मेंटेनेंस जो है वो आपको करनी पड़ेगी। देखिए मेंटेनेंस के जो अखराजात हैं वो इंतहाई कम है और जो बेनिफिट है वो ज़्यादा बनता है। फ़र्ज़ किया आप पूरे जो है वो एक साल का पीरियड लगाते हैं और एक साल में आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रखी है, तो 1 करोड़ में आपको 50 लाख रुपए आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर चला गया, 50 लाख का आपने प्लॉट जो है वो बाय कर लिया। तो 1 करोड़ आप फ़र्ज़ किया आपकी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है। अगर आप प्रॉपर्टी जो है वो सेल परचेज़ के हिसाब से जो है वो रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फ़िलहाल जब तक कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आती या इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बनता जैसे कि पहले था, तो या कंस्ट्रक्शन की जो है वो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है एक दफ़ा फिर प्रमोट नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक जो प्लॉटों की ट्रेडिंग है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अलबत्ता अगर आप अभी की मार्केट के साथ मुआवजा करें तो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो कंस्ट्रक्शन है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करके जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहे हैं या फिर ये कि रेंट आउट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो ये मेरी एडवाइस है कि इस वक्त अगर आप फ़ाइलें ख़रीद रहे हैं तो फ़ाइलों की तरफ इतना नहीं जाएं, अलबत्ता आप वही इंस्टॉलमेंट की सूरत में कंस्ट्रक्शन प्लॉट की करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मार्केट जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त क्रैश हो चुकी है और इसको तकरीबन जो है वो 5-6 महीने लगेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, नई गवर्नमेंट नहीं आती, उस वक्त तक इसमें कोई खातर ख्वाह बेहतरी नहीं आएगी। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।